दोस्तों, मास्टरबेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो ऑलमोस्ट लड़के प्यूबर्टी से ही स्टार्ट कर देते हैं। ये एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन प्रोसेस होता है जहाँ पे मेल पार्टनर अपने आप को प्राइवेट ऑर्गेन को टच करके स्टिमुलेट करके अपने आप को प्लेजर देते हैं। और ये जो तरीके होते हैं वो सिर्फ पुरुष नहीं औरतें भी इस्तेमाल करती है, बट औरतों के केस में इसकी परसेंटेज काफ़ी कम है, पुरुषों के केस में इसकी परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा होती है। ये मास्टरबेशन जो होता है मॉडर्न साइंस में इसको हेल्दी कहा जाता है, बट यहाँ पे बात ये भी है कि अगर इसका तरीका सही ना हो तो फिर इसके काफ़ी सारे नुकसान होते हैं। सही तरीके से अगर इसको ना किया जाए तो लड़कों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इवन उनकी सेक्सुअल लाइफ स्पॉइल होती है, डिस्ट्रॉय होती है। यहाँ पे बात ये भी है कि अगर इसका तरीका सही ना हो तो फिर इसके काफ़ी सारे नुकसान होते हैं। सही तरीके से अगर इसको ना किया जाए तो लड़कों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इवन उनकी सेक्सुअल लाइफ स्पॉइल होती है, डिस्ट्रॉय होती है, उनके प्राइवेट ऑर्गन्स में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, उनकी मैरिड लाइफ भी खराब हो जाती है। इसीलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप मास्टरबेट करते हो तो कौन सा तरीका सही होता है। अगर आप इससे एडिक्टेड हो तो फिर कौन से तरीके में अगर आप स्विच करो तो एडिक्शन से भी बाहर निकल आओगे और आपकी जो नुकसान ऑलरेडी हो रखी है वो कैसे सॉल्व होगी। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर बने रहे, ये वीडियो आपके काफी काम में आने वाला है अगर आप चाहते हो कि आपकी सेक्सुअल हेल्थ और आपकी सेक्सुअल लाइफ दोनों खराब ना हो। दोस्तों, कुछ लड़के होते हैं जो मास्टरबेशन को गलत तरीके से करते हैं, जैसे प्रॉन मास्टरबेशन, जैसे बहुत टाइटली होल्ड करके करना, तीसरा किसी भी चीज के ऊपर फ्रिक्शन लगाना, और चौथा बहुत ज्यादा ही यानी कि विद एडिक्शन करना। ये जो तरीके होते हैं वो बहुत गलत तरीका होता है। प्रॉन मास्टरबेशन से सबसे पहली बात ईडी की शिकायत आपको हो सकती है, यानी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम आपको आनी ही आनी है। दूसरा, कुछ लड़के होते हैं जो अपना जो ये जो ग्रेप होता है ना, हाथों का ग्रेप होता है, इतना ज्यादा टाइटली करते हैं कि उससे उनकी जो नर्व्स होते हैं, उनकी जो वेन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से इरेक्शन की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। देखिए दोस्तों, प्राइवेट ऑर्गन में कोई भी हड्डी नहीं होती, बल्कि मसल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, वेन्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं। और जब वो किसी भी सरफेस के ऊपर रगड़ते हैं ना, या फिर सरफेस के अंदर रगड़ते हैं तो उनको दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। और शुरू में उनको तो बहुत अच्छा फील होता है, पर धीरे धीरे उनमें भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन या फिर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जैसी प्रॉब्लम बनने लगती है। प्रॉन मास्टरबेशन में क्या होता है, लड़के ये मान लीजिए अगर बेड है या फिर कोई भी हार्ड सरफेस है उसके ऊपर अपने प्राइवेट ऑर्गन को ऐसे रगड़ते हैं। इससे क्या होता है, वो अपने साइकोलॉजिकल जो फैक्टर्स होते हैं उसको ऐसे डेवलप करता है कि मुझे 100% इरेक्शन नहीं चाहिए, हल्का फुल्का इरेक्शन हो जाए उसी से ही काम चल जाएगा। और फिर जब कोई फीमेल पार्टनर के साथ वो सेक्स करते हैं तो उनको बहुत सी समस्याएं होती है दोस्तों। और जब वो बहुत हार्डली ऐसे बहुत टाइट ग्रेप करके मास्टरबेट करते हैं ना, तो इससे क्या होता है, फीमेल पार्टनर की जो वजाइना होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है, गीली होती है, उनका हाथ जो होता है वो रफ होता है और बहुत सूखा भी होता है, वेट बिल्कुल नहीं होती। कितने लड़के होते हैं जो अपने हाथ में ल्यूब का इस्तेमाल करते हुए मास्टरबेट करते हैं, बहुत ही कम। तो ये सारी चीज़ें जब वो डेवलप करते हैं, और विद एडिक्शन इसकी तो बात मैं करती ही नहीं हूँ। जब नॉर्मली कोई लड़का फीमेल पार्टनर के साथ करता है तो वो दिन में 1 बार 2 बार करेगा, पर जो एडिक्शन लगाता है ना तो उसकी हमेशा यही ख्वाहिश होती है कि मैं यही करता जाऊँ। इससे दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होती है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की। इन सारी रीज़न की वजह से आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन तो हो ही रहा है। अगर आप एडिक्शन के साथ करते हो ना तो आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन भी डेवलप हो जाती है, क्योंकि आपका टाइम बहुत कम हो जाता है। जब आप बार बार करते हो तो आपके पास इतना धैर्य नहीं होता कि आप अपने आप को अराउज करके फिर डिस्चार्ज करो, आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ डिस्चार्ज होता है। तो दोस्तों, अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ की आदत हो चुकी है और अगर आपको लगता है कि आपका जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है वो भी डेवलप हो रहा है, इरेक्शन इश्यूज भी हो रहे हैं, शादी के बाद आप इसके लेके प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो दोस्तों सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है आज से ही आपको आपके लिंग की मसाज करनी है, मास्टरबेट नहीं करनी। ये मालिश करने से क्या फ़ायदा होगा आपको, इस मालिश करने से यही फ़ायदा होगा कि आपके जो ब्लड वेजल्स हैं, आपके जो वेन्स हैं, आपकी जो नर्व्स हैं, ये सारे रिपेयर होते हैं, ये सारे सही होते हैं। जो मसल्स हैं वो नए मसल्स बनते हैं, जो वेन्स होते हैं वो डैमेज हो रखे हैं तो नए वेन्स बनते हैं,
जो नर्व्स है अगर वो डैमेज हो रखा है तो उसमें सुधार आता है और धीरे धीरे इरेक्शन प्रॉब्लम सॉल्व होती है। यहाँ पे मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करना चाहूंगी कि आप नेचर मेनिया का जो लिफ्ट अप ऑयल है इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये 30 ml के बॉटल में भी अवेलेबल है। अश्वगंधा, शतावरी, सफेद मुसली और लौंग के साथ साथ ऐसे बहुत सारे इसमें जड़ी बूटियां डाले गए हैं जो बहुत ही तेजी से आपके ब्लड वेजल्स को रिपेयर करते हुए, आपके ब्लड वेजल्स को इंक्रीज करते हुए ब्लड वेन्स को रिपेयर करता है, श्रिंकेज की प्रॉब्लम को सही रखता है, सिकुड़ने नहीं देता, आपका जो एक्यूरेट साइज है वो मेंटेन करने में मदद करता है, इरेक्शन इश्यूज को सॉल्व करने में मदद करता है। इरेक्टल डिसफंक्शन जैसे प्रॉब्लम्स में इससे डेली मसाज करना काफी फायदेमंद साबित हुआ है। ये इरेक्शन इश्यूज को तो सॉल्व करता ही है, ये आपके पेनाइल हेल्थ को सही रखता है, स्ट्रेंथन रखता है। ये GMP सर्टिफाइड है, ISO सर्टिफाइड है, ट्रस्टेड प्रीमियम ब्रांड है, तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करो। इसको ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके सारे लिंक्स मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों अब बात करते हैं मास्टरबेशन का सही तरीका क्या है जिससे कभी आपको नुकसान नहीं होगा। दोस्तों जब भी मास्टरबेट करनी है अपने हाथों को सॉफ्टली टच करनी है, यानी कि आपकी फीमेल पार्टनर की जो योनि होती है वो सॉफ्ट होती है, इसका ध्यान रखें। तो आपकी ये जो ग्रेप होगी ना, ये जो ग्रेप होगी वो भी सॉफ्ट होगी। मास्टरबेशन के टाइम पे अपने हाथ में कोई ऑयल या फिर कोई भी ल्यूब का इस्तेमाल करो जिससे ये हार्ड नहीं होता और आपका ग्रेप भी स्मूथ होता है। इससे जो वेन्स होते हैं वो डैमेज नहीं होते, जो नर्व्स है उसमें कोई असर नहीं होता और जो मसल्स होते हैं वो भी डैमेज कभी नहीं होता। और दोस्तों जब भी मास्टरबेट करें बॉडी की डिजायर के साथ साथ करें, यानी कि आपके बॉडी में जब डिजायर पैदा हो रहा है ना तभी करें। इसको एडिक्शन के साथ ना करें कि आप पॉर्न देख रहे हो, आपका मन कर रहा है और आप कर रहे हो, नहीं। जब आपको अंदर से फीलिंग आए तभी करो और नेचुरली करो, जबरदस्ती के साथ नहीं। अगर एडिक्शन हो रखी है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करो। और दोस्तों अपने आप को प्यार करते हुए करो, क्योंकि जैसे फीमेल पार्टनर के साथ सेक्स करने में भी वक्त लगता है, 2-3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, वैसे ही जब आप अपने आप से प्यार करोगे ना तो अपने आप को स्टिमुलेट करने में भी वक्त लगता है, डिस्चार्ज करने में भी वक्त लगता है। वो वक्त अपने आप को दो, तो कभी भी इससे आपको एडिक्शन नहीं होगी और कभी भी ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। जब भी मास्टरबेट करें प्यार से करें, अपने आप को प्यार दे के करें, एडिक्शन के साथ बिल्कुल ना करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।